वजीर आनंद स्वरूप का अब बुर्के पर बयान सामने आया है। और मसाजिद में ज्यादा तादाद में लगे लाउड स्पीकर हटाने के लिए बलिया के एडीएम को खत लिखने के बाद रियासती हुकूमत के वजीर आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुस्लिम खवातीन के बुर्के पहनने को लेकर भी बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम खवातीन को बुर्का पहनना उनके साथ गैर इंसानी सलूक करना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये उनकी जाती राय है। उन्होंने बताया कि सरकार ने तलाक सलासा जैसी बुराई को कानून लाकर खत्म कर दिया है। दुनिया के कई मुस्लिम ममालिक में भी बुर्के पर पाबंदी आयद है, इसलिए हिंदुस्तान में भी बुर्का निजाम खत्म होना चाहिए। राय में बुर्का एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। जिस प्रकार से 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है, उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है और भारत में भी जो बहावी मानसिकता है वो हावी न रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्का समाप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। और वजीर आनंद स्वरूप शुक्ला के बुर्का बैन करने के बयान पर मुस्लिम रहनुमाओं ने एतराज जताया है। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के बानी कारी इसहाक गोरा ने नसीहत दी है कि वजीर विकास पर ध्यान दे, बजाय इसके कि दूसरे के मजहब में दखलंदाजी करें। उन्होंने इस बयान को मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला बताया और सीएम से कार्रवाई का मुतालबा किया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप विकास की बातें क्यों नहीं करते? आप क्यों धर्म में इंटरफेयर करते हैं? कभी कहते हैं बुर्के को बैन कर दिया जाए, कभी कहते हैं मुसलमानों के साथ ये कर दिया जाए। आप क्यों मुसलमानों के पीछे पड़े हैं? मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन पर फौरन कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उधर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि किसी को ये हक हासिल नहीं है कि किसी भी मजहब के बारे में बोले। साथ ही नसीहत दे डाली है और कहा है कि वो हमारे मजहब का अहम हिस्सा है और हमें अपने मजहब को मानने, उसके बताए रास्तों पर चलने की आइन में छूट है। नहीं, किसी को ये हक हासिल नहीं है कि किसी के भी रिलीजियस जो चीज़ें हैं या मजहबी चीज़ों पर इस तरीके से उंगली उठाए, क्योंकि जहाँ तक पर्दे का सवाल है तो वह हमारे मज़हब का एक अहम हिस्सा है और उसमें भी जो ख़वातीन चाहती हैं वो पर्दा करती हैं, जो नहीं चाहती हैं वो नहीं करती हैं। उस पर किसी पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती है और हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है और वो हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल में मौजूद है, लिहाजा उसको कोई बदल भी नहीं सकता। इस वजह से इस तरीके की बातें उठाना हम समझते हैं बेमाने हैं। और जबकि पूरा मुल्क मास्क लगाने, पूरी दुनिया मास्क के ज़रिए से अपने चेहरों को छुपा रही है, ऐसे हालत में अगर औरतें पर्दा करती हैं तो कोविड से सेफगार्ड के लिए भी इस तरीके का पर्दा लाजमी और ज़रूरी है। बीजेपी लीडर की जानिब से बुर्के पर सवाल उठाने पर मौलाना सूफिया निजामी ने रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत बयान दिया जा रहा है। यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए इस तरह के मजहबी मुद्दे उठाए जा रहे हैं। देखिए, इस तरीके के जो बयानात दिए जा रहे हैं ये एक सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत दिए जा रहे हैं। आपको पता है कि सुबह उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए कोई ना कोई धार्मिक मुद्दा ढूंढा जा रहा है कि जिससे आवाम को रोज़गार और तरक्की जैसे मुद्दों से डाइवर्ट करके उनको फिर उसी धार्मिक मुद्दे का रंग देकर उनको बहला फुसला कर फिर से एक बार मज़हब की राजनीति में लाकर डाल दिया जाए। यही वजह है कि अगर आप गौर करेंगे तो बीजेपी के ही उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो औरतों के जीन्स पहनने की मुखालिफत करते हैं, औरतों को पूरा लिबास पहनने की हिदायत करते हैं। और वही बीजेपी के उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं वो पर्दे की मुखालिफत करते हैं, बुर्के की मुखालिफत करते हैं और इस बात को कहते हैं कि औरतों को बुर्का नहीं पहनना चाहिए। तो एक ही पार्टी के दो लोगों में जो विरोधाभास नज़र आ रहा है, ये आपको इस बात के लिए दर्शाता है कि ये मज़हब की राजनीति के तहत ये काम किया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम को मेन मुद्दों से डाइवर्ट करना है।
वजीर ममलिकत बराए पार्लियामानी उमूर आनंद स्वरूप शुक्ला के बुर्के वाले बयान पर कांग्रेस विधानमंडल पार्टी लीडर आराधना मिश्रा ने अपनी राय का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान एक आईनी ओहदे पर बैठे शख्स को जेब नहीं देता। खवातीन को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये उन पर छोड़ देना चाहिए। इस तरह के बयान देना मैं मानती हूँ कि अमर्यादित है, महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। इस तरह के बयान आने से बेहतर होता है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उस पर अगर मंत्री जी बोलते, जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, जिस तरह से बलात्कार के बाद हत्या की घटनाएं बढ़ती चली जा रही, इस पे बोलते, महिलाओं के अधिकार पे बोलते, तो मुझे लगता है वो बेहतर होता। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान उत्तर प्रदेश के में एक संवैधानिक पद पे बैठे मंत्री को शोभा नहीं देता।